नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों, स्टार लगा के याद रख लेना। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो एल्कोहलिक केओएच जब अपन यूज में लेते हैं बच्चों तो एलिमिनेशन होता है, और उसकी जगह एक्वस केओएच यूज में लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होता है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस केओएच, है ना, एक्वस केओएच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है। बट इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केओएच एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट, तो उसमें एलिमिनेशन होता है। एक्सप्लेन। अब देखो बच्चों, इसका रीजन है वो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। असर्शन रीजन भी बन के आ सकता है, इस तरह के असर्शन रीजन आते हैं बच्चों नेट के अंदर ना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन अ एक्वस सोल्यूशन KOH ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज। बच्चों ये पोलर सॉल्वेंट है और KOH भी पोलर कंपाउंड है, तो जैसे ही आप KOH को स्ट्रॉन्ग बेस है, व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर, बच्चों ये पूरा टूट के क्या बना देगा, K प्लस और OH माइनस एक्वस। क्लियर? तो ऐसा बोला जा रहा है, इन एक्वस सोल्यूशन KOH कंप्लीटली आयोनाइज टू गिव OH माइनस आयन। OH माइनस आयन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बच्चों ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये याद रखना। OH माइनस आयन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल which leads to the alkyl chloride to undergo substitution। अपन ने क्या बोला बच्चों, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा ना तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा करवाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और सब्स्टिट्यूशन ही करवाएगा, ऐसा है बच्चों। तो एल्काइल क्लोराइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कोहल। तो ये RCl, KOH एक्वस और ROH। बच्चों यहाँ से जो आपका OH माइनस है उसने R पे अटैक किया और यहाँ से क्या निकल गया, Cl। नाउ सेकेंड जो पार्ट है एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH का मतलब कैसा है बच्चों, यहाँ पे लिया मैंने KOH और साथ में रिएक्शन करवाया एल्कोहल मतलब इथेनॉल। अभी मैंने इथेनॉल और KOH की रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, इट इज C2H5O माइनस K प्लस। क्लियर? तो जो आयन बनेगा मेरा वो क्या बनेगा, C2H5O माइनस, दैट इज इथोक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन RO माइनस। तो देखो बच्चों, ऑन अदर हैंड एन एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH कंटेन एल्कोक्साइड आयन। कौन सा आयन कंटेन करते हैं बच्चों अपन इसके अंदर, एल्कोक्साइड आयन। अब जो एल्कोक्साइड आयन है अल्कोहल है बच्चों, अल्कोहल आर वेरी वीक एसिड्स। तो ये वीक एसिड्स है तो इनका जो बेस होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या लिखा हुआ है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो एल्कोक्साइड आयन है बच्चों वो ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और ये बेस स्ट्रॉन्ग है। जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना बच्चों तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करता है और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दस इट कैन एब्स्ट्रैक्ट अ हाइड्रोजन फ्रॉम दी बीटा कार्बन ऑफ द एल्काइल क्लोराइड एंड फॉर्म्स एल्कीन बाय एलिमिनेटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह क्या करता है बच्चों, बेस होने की वजह से एलिमिनेट, और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से क्या करता है बच्चों, सब्स्टिट्यूट। आगे देखो इंपॉर्टेंट, तो RCH2CH2Cl प्लस KOH एल्कोहलिक, RCH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों इसका हाइड्रोजन लेके जाएगा और इससे क्लोरीन, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो दैट इज एल्कीन प्लस KCl प्लस H2O। नाउ इंपॉर्टेंट इज OH माइनस आयन इज मच वीकर बेस देन RO माइनस, और OH माइनस आयन RO माइनस आयन के कंपैरिजन में वीकर बेस है बच्चों, याद रखना है। प्लस ऑल्सो OH माइनस आयन इज हाईली सॉल्वेटेड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में बहुत ज्यादा सॉल्वेट हो जाता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्या होगा, एज अ रिजल्ट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ OH माइनस आयन और डिक्रीज हो जाता है ना एक्वस के अंदर, और डिक्रीज हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट कैन नॉट एब्स्ट्रैक्ट अ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो बच्चों अगर इसका बेसिक कैरेक्टर और डिक्रीज हो गया तो अब ये एक्सट्रैक्शन और जो हाइड्रोजन का निकालना है वो बहुत आसानी से नहीं कर पाएगा। तो बच्चों याद रख लेना ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ सकता है, असर्शन और रीजन बन के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों। थैंक यू।